अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 8। हमारा जो रिसेंट टॉपिक था उसका नेम था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने मुख्तलिफ लेवल्स पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, तंजीम के। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का वर्ड हमारे पास सेल से डिराइव किया गया है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं और सेल की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं, हमारे पास वो बेसिकली कौन सी होती हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हमने जो टॉपिक में पढ़ना है वो हमारे पास सेल से रिलेटेड है कि सेल के कितने ग्रुप्स हैं, इसको कितने ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल पर मुश्तमिल है, सेल से मिलकर बनते हैं, उनके हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं और उनको किस किस ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। हमारे पास कदीम दौर में बहुत से जानदार प्रेजेंट थे जो कि हमारे पास एक ही किंगडम में, एक ही फाइलम में रहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई, तो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ये काम किया कि इनको अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर ऐसा स्पीशी है जो प्लांट से रिलेट करता है तो उसको प्लांटी ग्रुप में रख दिया गया था, प्लांटी किंगडम में रख दिया गया था। और ऐसे हमारे पास स्पीशी जो कि बैक्टीरियाज थे उनको बैक्टीरियाज वाले ग्रुप में रख दिया गया था। इससे हमें फ़ायदा ये था कि हम जब स्टडी करते थे इनकी, तो हमारे लिए एक, हमारे किंगडम में एक ही ग्रुप रखा जाता था, एक ही फाइलम रखा जाता था, तो उसको पढ़ना आसान था। ऐसे इनकी क्लासिफिकेशन करना, इनके बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना बहुत ही आसान तरीके से हो जाता था। अब हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जानदारों को 5 बड़े मेजर ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिनमें हमारे पास 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल हैं। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें जानदारों को क्लासिफाई किया गया है। कुछ इस तरह से है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। के जानदारों को 5 बड़े मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं। अब हमारे पास सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का फंक्शनल यूनिट है। अब सेल के आगे हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं। हमारे पास 2 बेसिक टाइप कौन कौन सी हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमारे पास प्रोकैरियोट डिफर करता है यूकैरियोटिक सेल से। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक जो है वो न्यूक्लियस से डिराइव किया गया है। उसके बाद हमारे पास यू का मतलब होता है प्रोमिनेंट, और उसके बाद कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास ऐसे सेल्स हैं, ऐसे जानदार जिनके सेल में वाजिया न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और ऐसे जानदार जिनके सेल में प्रोमिनेंट वाजिया न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल को हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल को हम मल्टीसेलुलर भी कहते हैं, और इसकी डिटेल हम आगे आपको बताते हैं। अब आगे हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के, सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल के तंजीम के मराहिल क्या हैं, हमने ये बताने हैं। तो हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली 3 तरह की होती है। हमारे पास जो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से डिफर करती है, तो ये हमारी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो 3 तरीकों से होती है। वो इस तरह से है, सेल ऑर्गेनाइज इन 3 ways टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है? सेल मेक। अब कौन कौन सी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर की? तो वो हमारे पास है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? एक मुकम्मल जानदार बनता है। पहली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास यूनिसेलुलर।
अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आता है वो है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास ये क्या है, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है वो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो एक सेल है मिलकर हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनाता है। और क्या होता है हमारे पास, ऑल द लाइफ एक्टिविटी आर कैरिड आउट ओनली सेल। हमारे पास इन जानदारों की जो तमाम सरगर्मियां हैं जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं वो ये सिंगल सेल ही कंट्रोल करता है। हमारे पास यूनिसेलुलर के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी एग्जाम्पल है, इनमें वो वाले जानदार आने हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। तो वो कौन कौन से जानदार हैं, हमारे पास पहला है अमीबा, उसके बाद है हमारे पास पैरामीशियम, उसके बाद है यूग्लिना। ये ऐसे जानदार हैं जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में एक सेल प्रेजेंट होता है। तो एक सेल ही तमाम सरगर्मियों का जिम्मेदार होता है, वो तमाम काम एक सेल ही परफॉर्म करता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल टाइप ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं इकट्ठे, और वो इकट्ठे किस सेंस में रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहते हैं। लेकिन ये जो जानदार एक कॉलोनी बना के रहते हैं ये हर जानदार दूसरे जानदार पर इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता। वो अपना काम सर अंजाम देने के लिए किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेता, वो अपना काम खुद ही सर अंजाम देता है। जो ऑर्गेनिज्म इस कॉलोनी में इकट्ठा रहता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। हमारे पास बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ कॉलोनी बनाते हैं। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लीव इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर सेल फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। कहता है एक कॉलोनी में रहते हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कॉलोनी बनाकर रहते जरूर हैं, लेकिन अपने काम का इन्हिसार ये दूसरे पर नहीं करते, ये अपना काम खुद सर अंजाम देते हैं जिस चीज की इनको जरूरत होती है। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास वॉल्वॉक्स एक ग्रीन अलगा है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है और ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है और इसको काम करने के लिए किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना काम खुद ही सर अंजाम देता है। अब ये इसकी इंट्रो में इस तरह से आता है, वॉल्वॉक इज द ग्रीन अलगा फाउंड इन दी फ्रेश वाटर दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है और इसको ग्रीन अलगा कहते हैं और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। 100 ऑफ द वॉल्वॉक सेल मेक अ कॉलोनी। हमारे पास 100 वॉल्वॉक सेल मिलते हैं तो हमारे पास एक कॉलोनी बनती है। लास्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी बहुत से सेल पर मुश्तमिल होती है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अब इसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? सेल आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ अ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने पढ़ा था कि टिश्यू मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये हमारी जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी जानदार जिनमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू पाए जाते हैं, तो ये किस सेल पर मुश्तमिल होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल, ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन इस तरह से है, सेल आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ दिस टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल एनिमल एंड प्लांट। हमारे पास एनिमल की भी एग्जाम्पल दी गई है और प्लांट की भी एग्जाम्पल दी गई हुई है। एनिमल की एग्जाम्पल में हमारे पास आता है फ्रॉग, जबकि प्लांट की एग्जाम्पल में हमारे पास आता है मस्टर्ड।
डिटेल हमने आगे बकायदा तरीके से पढ़नी है, जो कि हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट पर मुश्तमिल। तो ये ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, इनकी बॉडी बहुत से सेल पर मुश्तमिल होती है।